नमस्कार। आज चुनावी चक्करलस में हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा की। और काराकाट लोकसभा में बात करने के लिए हमारे साथ असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI के प्रत्याशी हैं प्रियंका चौधरी। हम इन्हीं से जानेंगे कि काराकाट का समीकरण क्या होगा और ये काराकाट में किस जगह खड़ी हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनको रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्रियंका जी, NDA से उपेंद्र कुशवाहा हैं, RJD गठबंधन से राजा राम जी हैं, इसके बाद पवन सिंह भी चुनाव मैदान में आ गए हैं जो भोजपुरी के स्टार बोले जाते हैं। इन तीनों के बीच अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहूँ कि भारत की जो संविधान है उसने सबको ये अधिकार दिया है कि जो भी प्रत्याशी हों, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, सबको इक्वल राइट मिला है कि वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और ये तीनों के बीच की बात नहीं है। मेरा जो मुद्दा है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारा रुका हुआ विकास है काराकाट क्षेत्र का, वो विकास जो है अब आगे चले। यहाँ पर जो है बात है गरीबी की, भुखमरी की, शोषित परिवार की, अत्यंत पिछड़े लोगों की। तो इनके ऊपर मैं खुद को देखती हूँ क्योंकि मैं अत्यंत पिछड़े वर्ग से आती हूँ। और जब से 1952 से चुनाव हो रहा है तब से जो है कोई भी पिछड़े वर्ग की बेटी जो है आज तक खड़ी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि मैं पहली बेटी हूँ जो खड़ी हो रही हूँ और उनका एक चेहरा बन रही हूँ जो सांसद तक उनकी आवाज़ को ले जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने आप को बुलंद मानती हूँ और मुझे अपने वर्ग पे गर्व है कि वो जो है उनके अंदर आज वो योग्यता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनसे आगे हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम जो है चुनाव लड़के अपने आवाज़ को ले जा सकते हैं। हमें कोई माध्यम नहीं चाहिए कि हम बड़े जाति के लोगों को वोट करेंगे तब जाके जो है हमारा आवाज़ जो है वो सांसद तक जाएगा। वो लोग बड़े सेलिब्रिटी हैं जी। और उपेंद्र जी एक बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, राजा राम जी भी विधायक थे कहीं से। जी। तो उन लोगों के बीच आपका कद छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन इस कद को आप बड़ा कैसे बनाएंगी? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आप कद की बात कर रहे हैं वो भले विधायक रहे हों या भले सांसद रहे हों, लेकिन ये चीज़ आप जान रहे हैं कि वो सांसद रहने के बाद भी हारे हैं, वो विधायक रहने के बाद भी हारे हैं। अगर हारे हैं तो किस बेसिस पे हारे हैं? सबसे पहले आप इस चीज़ को डिमार्केट कीजिए कि अगर वो हार गए तो इसका मतलब ज़रूर वो लोगों के लिए वो चीज़ नहीं किए होंगे जो लोग उनसे अपेक्षा करते होंगे। तो आप समझ जाइए कि उस चीज़ को मैं करके दिखाने वाली हूँ। और मैं जिस भी वर्ग से हूँ आज मैं उनकी आवाज़ बनने वाली हूँ। और जो भी हमारे क्षेत्र में जितने भी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो सड़क को लेकर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ को लेकर है, चाहे गरीबी को लेकर है, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, तो मैं ये सब क्षेत्र में उनसे आगे अग्रसर होकर अपना जो भी योगदान होगा वो दूंगी। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? आपके जो पार्टी है उसका मैनिफेस्टो क्या होगा काराकाट लोकसभा के लिए? जी, हमारा तो सबसे पहले ये कहना है कि काराकाट लोकसभा में अब के दौर में कोई बाहरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता जो है उनकी आंखें खुल चुकी है और वो अपनी भलाई समझती है। तो हमें बाहरी की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ की आवाज़, हम यहाँ की ताकत को समझते हैं। यहाँ की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है इस बार। और मैनिफेस्टो यही है कि जिनको भलाई चाहिए, जिनको विकास चाहिए, वो जो है सच्चाई का साथ दें। क्योंकि मैं बड़े बड़े जब वो विधायक रह चुके हैं, जब वो सांसद रह चुके हैं, जब वो कलाकार रह चुके हैं, मैं उनकी तरह झूठी मूठी बात नहीं कर सकती। मैं अपना कलाकार जोपन है वो नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करती हूँ। जो मेरे अंदर सच्चाई है उस सच्चाई के साथ मैं लोगों के सामने आई हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना जो एक मत है उसको सोच समझ करके दें। और आज जो है मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अत्यंत पिछड़े लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है? क्या उनमें वो गरीबी हटाने के लिए जो भी है हौसला वो नहीं है कि वो आज अपनी आवाज़ को खुद उठा सके? तो आज मैं कहती हूँ कि अत्यंत पिछड़े वर्ग जो हैं उनके अंदर वो काबिलियत है, उनकी आवाज़ को सांसद तक जाना ज़रूरी है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हमारे अंदर अगर काबिलियत है तो हमें किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वहाँ तक जा सकते हैं। यानी कुल मिलाजुला कर ये कहा जा सकता है कि इन तीनों के बीच प्रियंका चौधरी भी एक स्थान में है काराकाट लोकसभा में। जी अवश्य है। प्रियंका जी, काराकाट लोकसभा में
पावर स्टार पवन सिंह के आने के बाद समीकरण कुछ बदलता नजर आ रहा है। उस समीकरण में आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी, बीजेपी जो है उनको टिकट दी थी आसनसोल से, पर पवन सिंह जो हैं उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया। वो आसनसोल का टिकट जो है वापस कर दिए, और क्या कारण है वो जग जाहिर है, सबको पता है जो भी इशू था। तो वो उनकी बात रही, वो जो भी अपने आप को करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आपके सामने आज के टाइम पे विधायक खड़े हैं, सांसद खड़े हैं, जो भी पूर्व रह चुके हैं, कलाकार खड़े हैं। मैं बाकी की तरह एक्टिंग नहीं करना जानती हूँ, मैं अपने सच्चाई और विकास के मुद्दे के साथ लोगों के सामने आई हूँ। और मेरा ये कहना है कि आज जैसे रामनवमी का दिन है, तो निषाद राज जो है वो खुद भगवान श्री राम के मित्र थे, और मित्र जब भगवान के हैं तो समझ सकते हैं कि कुछ अनूठा उनमें होगा, कुछ सच्चाई होगी जिसको देख के भगवान ने अपनाया। तो आज मैं उसी समुदाय से बिलोंग करती हूँ, और मैं लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो विकास है वो विकास मैं उनको वापस लौटाऊंगी। जो गर्व है उनका खोया हुआ प्राचीन बिहार का, वह मैं गर्व उनको दूंगी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आज के टाइम में अगर देखते हैं हम कि जो भी सांसद लोग हैं या जो विधायक लोग हैं जो करना चाह रहे थे वो तो कुछ किए नहीं हैं। मेरे खुद के गांव को देख लीजिए कि जिसको उन्होंने गोद लिया था, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। तो मैं आज सबके लिए बोल रही हूँ कि मैं उस विकास को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी। और अगर बात की जाए मेरे 6 विधानसभा की, तो वो सब से मैं जिस समय पे यहाँ मौजूद हूँ, मेरा जो क्षेत्र है अमियावट पंचायत, वो मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जो सबसे करीब है। और अगर आप बाकी को जिताते हैं, जनता अगर बाकी को जिताती है, तो वो लोग, क्योंकि पवन जी आज तो दिख जाएंगे आपको कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो मुंबई में नज़र आएंगे। यहाँ बड़े बड़े लोग तो उनसे मिल ही नहीं पाते, तो आप गरीब लाचार होकर कैसे मिलिएगा? अगर बाकी सांसद और विधायक की बात करें तो कोई हमारे क्षेत्र का है ही नहीं, तो उनसे आप कैसे मिलिएगा? और जो आपकी बेटी है, जो आपकी बहू है, वो इसी क्षेत्र की है, यहीं उसका घर है, और 24 घंटे जो है वो तत्पर है आपकी सेवा के लिए। आप कभी आइए, आपके दुख दर्द को हरने के लिए आपकी बेटी मौजूद रहेगी। काराकाट जनता के लिए आप एक संदेश बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब रामनवमी का दिन है और अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर जीत अपना परचम जो है लहरा रही है, जीत हासिल कर रही है, तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग के भारतीय संविधान में पहली बार आपके वर्ग से कोई बेटी खड़ी हुई है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको अपनी आवाज़ बनाइए, और अपना जो एक वोट है उसको सोच समझ कर दीजिए। क्योंकि आज अगर आप खो देंगे तो शायद आप 5 साल के लिए कितना भी हाथ मलते रह जाएं, वो चीज़, वो जो अवसर है ना, वो फिर लौट कर नहीं आने वाला है। तो इसलिए अपना जो मत है वो सोच समझ कर दें और अपनी बेटी को दें।